ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜੀ 2,25,000 ਦਾ ਹੈ ਜੀ। 2,25,000 25,000 ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ 1,80,000 ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2,25,000 ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅਫੀਮ, ਸਲਾਜੀਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 40 ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ कर रहे हैं। इसको बच्चे के लिए तैयार करा जाता है, जिस तरह बच्चे को पालते हैं, तरह तरह की आइटमें रखनी पड़ती है। 2 बच्चे इसके लिए स्पेशल छोड़ने पड़ते हैं। हरियाई अलग से है, दाना पानी अलग से है, इसको कूलर चाहिए, सर्दी में गर्माई चाहिए, हर तरह की साफ़ सफाई चाहिए जैसे एक बच्चे को मिलती है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इसको तैयार करने में 60,000 का खुलाना पड़ रहा है, जब 50 का बिक रहा है। 60,000 का अगर आप इसको खिलाओगे तो 50 का जी 50 का बिक रहा है। हर साल तो क्या होता है, जो 20,000 का बकरा लाते थे वो 23-24 का बिक जाता था, 1,000 का खर्चा था, 2-3 हज़ार बकरे बच जाते थे। इस बार क्या है कि पहले पीछे से खरीद महंगी कर रखी है, और यहाँ पे आके बाजार उस बाजार नहीं मिल पा रहा है। इस बार लोगों ने सस्ता देख के ना पंजाब वाला माल खरीदा है, लोकल का जो माल है वो खरीदा है। इस बार वो सस्ता मिल रहा है ना इसके मुकाबले। अगर ये 15 का है तो उस साइज़ का बकरा मिल जाएगा उनको 12,000 में। तो ज़्यादातर बकरा इस बार लोगों ने पंजाब वाला ही कराया है। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप दुआ और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सबसे पहले लुधियाना लाइव के सभी दर्शकों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकें। सो दोस्तों, बकरा ईद के मौके पे हम पहुंचे हैं लुधियाना के काराबारा बकरा मार्केट में, जहां कुर्बानी के लिए हमारे मुस्लिम भाई जो हैं बकरा खरीदने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बकरे के सबसे ज़्यादा चार्जेस हैं, आप सोच रहे होंगे बकरा के जो चार्जेस नॉर्मल 40 से 50,000 रुपये हैं, लेकिन आपको बता दूं कि लुधियाना शहर के काराबारा बकरा मार्केट में जो बकरे के चार्जेस हैं कुर्बानी के लिए बकरे तैयार किए गए हैं, उसके चार्जेस 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, बल्कि 2,25,000 और 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक जो बकरे हैं यहाँ पर कुर्बानी के लिए बकरे तैयार किए गए हैं। आइए कुछ बकरा विक्रेता से जानकारी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कितनी मेहनत की गई इन बकरों को लेकर और इसके चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद जी। जैसे कि सबसे पहले अपने बकरे की खासियत के बारे में बताइए और बताइए कि आपका बकरा कितने का आप ये बेचने जा रहे हैं इस बार? ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜੀ 2,25,000 ਦਾ ਹੈ ਜੀ। 2,25,000 25,000 ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ 1,80,000 ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2,25,000 ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। कहाँ से खरीद के लाए हैं आप 1,80,000 के खरीद का? ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜੀ सहारनपुर ਤੋਂ जी। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो आप इसको 2,25,000 में लुधियाना की काराबारा मार्केट में बेचने के लिए लाए हैं। जी जी जी। तो क्या खासियत है, क्यों ये बकरा इतना महंगा बाकी बकरों से? ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅਫੀਮ, ਸਲਾਜੀਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, तो इस वजह से बकरा इतना महंगा तैयार किया है। ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। तो आपको लगता है कि लुधियाना में जो है अभी ये बकरा ऐसे बकरे जो हैं खरीदार मिलेंगे आपको जो 2,25,000 तक ये बकरे खरीदेंगे? ਇਹਦੇ 1,80,000 रुपये लग चुके जी। ये दो चुका है। जी लग चुके, हाँ जी हाँ जी। लेकिन आपका कहना कि मैं खुद ही 1,80,000 का लाया हूं, तो कैसे ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। अच्छा देना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ 2,10,000 ਤੱਕ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा मैंने देखा ये बकरा जब से आपने पकड़ा हुआ है बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा है। ਇਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਸਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। अच्छा नस्ल इधर की जगह टिक के नहीं खड़ा नहीं जी नहीं। अच्छा हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਕਰੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਿਤਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ? ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 40 ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ 600-700 ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 60-70 ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਪਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ 2,25 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜੀ 2,25 ਤੇ ਜੀ। जी क्या नाम है? असगर अली। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बकरा खरीदने आए थे तो 25 और 35 30 ऐसे है रेट। ऐसे आम तो मान लीजिए 10-15 हज़ार में मिल ही जाता है। हाँ जी। तो जब अभी अभी बकरे के क्या चार्जेस चल रहे हैं मंडी में अगर आज आप खरीदने आए हैं? देखिए अभी 25 और 30 का 35 50 जैसा लीजिएगा वैसा दाम है। ठीक है। जब आप बकरा खरीदने आते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं?
वही सींग उंग देखा जाता है, खूबसूरत तैयार होना चाहिए अच्छा और नाखून भी बड़ा नहीं होना चाहिए। जी। वही सब देखकर यानी खूबसूरत लेना तो हर चाहिए। साल आप कुर्बानी करते होंगे बकरा ईद के मौके पे। जी। ठीक है। तो इस बार पिछले बार चार्जेस आपने कितने थे और इस साल कितना फर्क पड़ा? महंगाई का कुछ असर पड़ा इस पे? लगभग 5,000 7,000 के लगभग। अब तो मतलब 5 से 7,000 का जो है फर्क देखने को मिल रहा है। तो उनकी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कैसे आप इन बकरों को तैयार करते हैं बच्चों की तरह? इसे घर पे तैयार करते हैं। कितने साल की मेहनत? 2 साल की मेहनत होती है इसके अंदर और 2 साल में दाना पानी खिला के तैयार करते हैं इसको, दूध वगैरह बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें खिला के खाने तरह तरह की चीज़ें खिलाते हैं और तब तैयार करते हैं। एक बच्चे के और आपसे पूछते हैं आप ठेकेदार हैं बकरे को बेच रहे हैं, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीवान है। कितनी मेहनत होती है ईद तक इस बकरा ईद तक इन बकरों को तैयार करने में? इनको 2 साल लगते हैं बकरों को तैयार करने में। इसको बच्चे के लिए तैयार करा जाता है, जिस तरह बच्चे को पालते हैं। तरह तरह की आइटमें रखनी पड़ती है, 2 बच्चे इसके लिए स्पेशल छोड़ने पड़ते हैं। हरियाई अलग से है, दाना पानी अलग से है, इसको कूलर चाहिए, सर्दी में गर्माई चाहिए, हर तरह की साफ़ सफाई चाहिए जैसे एक बच्चे को मिलती है। खाने पीने में क्या क्या देते हैं? खाने पीने को तो जिस तरह फल फ्रूट तरह की सब्जियां वो देनी पड़ती है इसको, छोले दाल बादाम काजू जो भी है तरह तरह की, उस हिसाब से इसका मूल्य पड़ता है। जैसा बकरा तैयार होएगा वैसे ही रेट पड़ेगा। अब इसका 40-50 हज़ार रुपये होना और उसका 15,000 रुपये होना। अब ये 2 साल में तैयार हुआ, वो साल के अंदर तैयार हुआ है। तो इसका 40-50 हज़ार रुपये मूल्य है। तो मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਬੱਕਰਾ ईद ਦੀ कुर्बानी वास्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जराफत है भाई। कितनी उम्र होगी आपकी? 50 साल। तो 50 साल हो गई और इस समय 2023 चल रहा है। तो जब आप 21 साल के थे तब बकरा ईद के समय में ये बकरा की कुर्बानी के लिए बकरे को चार्जेस क्या होते थे और आज कितनी कीमत हो गई है? 10-12 हज़ार रुपये कीमत थी उस टाइम। अच्छा अब इसकी 50 हज़ार कीमत है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इसको तैयार करने में 60 हज़ार का खुलाना पड़ रहा है जब 50 का बिक रहा है। ओके, मतलब 60 हज़ार का अगर आप इसको खिलाओगे तो 50 का जी 50 का बिक रहा है। महंगाई का इतनी मार है, ये बात है। आने वाले दिनों में तो जो खरीदार होते हैं उनको भी खरीदने में मुश्किल होती है कि जब आप उनको बताते हैं। पालने वाले को भी दिक्कत होगी और खरीदार को भी दिक्कत होगी, दोनों को दिक्कत जैसे होगी। कहा जा रहा है कि समय समय में त्योहार जो है महंगाई के कारण कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो आने वाले दिन में आपको लग रहा है कि त्योहारों में ऐसे फर्क पड़ेगा और धीरे धीरे ये भी त्योहार कम खत्म होने के कगार पर? खत्म ही होंगे इस तरह, महंगाई की वजह से ख़त्म ही होंगे। अब ना इतने पैसे होने के, ना ही लोग इतने पैसों की कुर्बानी करने के। तो फर्क पड़ रहा है। आगे इतना रश होता था बकरा ईद के समय, आज कम लोग खरीदने आ रहे हैं बकरा। बहुत फर्क पड़ रहा है। इसको 50-60 हज़ार रुपये खुला के 50 का बिक नहीं रहा, क्योंकि इसको खुलाने के जो राशन है वे सब महंगे हो गए, बहुत ज़बरदस्त महंगे हो गए। फिर ये लोग जो है बकरा नहीं खरीद पा रहे, वो किस प्रकार से बकरा ईद को मनाते हैं? बस में आप उसमें दुकान से कुछ ले लिया है, त्यौहार तो मनाना ही है, जिस तरह भी महंगा मंदा हल्का भारी करके ले लिया तो इस तरह मना लेते हैं। बस वो दिलचस्पी नहीं है जो खुले दिल से होती है, जो पहले होती थी। तो महंगाई ज़्यादा रश होता था, पूरा पता लगता था कि बकरे खरीदे जा मार है ज़्यादा, महंगाई की मार ज़्यादा है। सो अब बात करते हैं लुधियाना से कुछ मुस्लिम भाइयों से जो कि बकरा ईद के मौके बकरा खरीदने आए हुए हैं। तो जानते हैं इनके बारे में कि कितनी महंगाई है इस समय बकरा खरीदने के वक्त। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है और मैं महंगाई देखने को मिल रही है इस बकरा ईद के मौके पे। आप बकरा मंडी में आए हैं, काराबारा पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जिस हिसाब से अब महंगाई बढ़ती जाती है तो लोग फिर उसी हिसाब से तो लिया हमने। ये 18,000 रुपये का मिला है। 18,000 रुपये? हाँ ये ठीक है। अच्छा, जब बकरा खरीदते हैं तो किन चीज़ों का आप देखते हैं उस समय? उस समय बकरे का खूबसूरती देखते हैं और बाकी रेट का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। सिर्फ खूबसूरत हो, उनके हाथ पैर ठीक हो, बस खूबसूरती को देखते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इस मौके पे क्या कहना चाहोगे लुधियाना वासियों अपने भाइयों को? नहीं ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। हाँ मुबारकबाद हो सब मुसलमान भाई को जिन्होंने कुर्बानी की है, उन सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सबको अगले साल की जो है कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो इस पर देखने को भी मिल रही है मंडी में। तो वो तो महंगाई तो है ही है। अब इसमें भी क्या गवर्नमेंट भी सुविधा दे ही रही है सब चीज़ का, तो अब जहाँ तक हो सकता है ठीक है, बस मेहनत करके हम लोग जहाँ तक हो सका किए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है।
अच्छा, सबसे पहले तो आपको बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक। जी जी, आपको भी मुबारक हो। कितना इंतज़ार रहता बकरा ईद का? इंतज़ार तो लगभग 10 दिन पहले से काम स्टार्ट करते हैं और फिर बकरा ईद तक ही रहता है। बस आज लास्ट है, कल बकरा ईद है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन बकरों को लेकर? भाई इनकी मेहनत देखे तो इनकी पूरी साल भर की मेहनत रहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके तैयार होते हैं। जी, अगर बात करें तो पहले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जाता था मुस्लिम भाइयों में, यहाँ रश पूरा बड़ा होता था। तो अगर आज बात करें तो आप बकरे ज़्यादा लोग कम नज़र आ रहे हैं मार्केट में, क्या महंगाई कहीं ना कहीं कारण लगती है? नहीं, इस बार ना कारोबार थोड़ा टूटा हुआ है, सबका कारोबार की वजह से पैसा कम है, इसलिए कुर्बानी थोड़ा मतलब करेंगे तो, लेकिन थोड़ा खींचे कर रहे हैं काम को, सस्ता ढूंढ रहे हैं। जी जी। सस्ता ढूंढे क्या? मार्केट में इसमें बकरों के रिचार्जेस जो हैं कहते हैं पूरे नहीं हो पा रहे। जो 60,000 वाला बकरा है वो भी कहीं ना कहीं 50 का ही बेचना पड़ रहा है इतनी मेहनत करके। वही वजह है ना कि लोगों के पास पैसा नहीं है ना इस बार। हर साल तो क्या होता था, जो 20,000 का बकरा लाते थे वो 23-24 का बिक जाता था, 1,000 का खर्चा था, 2-3 हज़ार बकरे बच जाते थे। इस बार क्या है कि पहले पीछे से खरीद महंगी कर रखी है और यहाँ पे आके बाज़ार उस हिसाब बाज़ार नहीं मिल पा रहा है। पीछे से अगर खरीद की बात करें तो ये पीछे से कहाँ से तैयार होके आ रही है? हमारे जो यहाँ पे लुधियाना की मंडी में बकरे ज़्यादातर जो आते हैं ये सहारनपुर के होते हैं, सहारनपुर के एरिया के, और इसी बकरे को लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोकल का ही माल करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा पसंद करते हैं जो सहारनपुर के एरिया से बकरा आता है। पूछने वाला था, अगला सवाल मेरा यही था कि कितने किस्म के बकरे हैं जो इस समय मंडी में देखने को मिल रहे हैं और कौन सा बकरा है जो ज़्यादा पसंद किया जाता है? ये जो देसी नस्ल के जो बकरे होते हैं ना हमारे यहाँ के, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आपके यहाँ के पंजाबी बकरे होते हैं ये थोड़ा लंबे कान के होते हैं, ये हमारी साइड पसंद करते हैं, इस साइड कम पसंद करते हैं इसको। और यहाँ पे जो देसी बकरा है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जो टेस्ट का हिसाब है ना, तो उसके हिसाब से देसी बकरा टेस्ट ज़्यादा रहता है। देसी बकरा कम पसंद है। अभी मैंने कुछ खरीदारों से बात की है तो वो कहते हैं जब हम बकरा लेते हैं तो देखते हैं कि बकरे पे कोई दाग ना हो, उसके नाखून ना निकले हों, हाथ पैर ठीक हों, सींग उसके सही हों। तो ये चीज़ें जो ऐसे बकरे जो कुर्बानी के लिए ज़्यादा खरीदे जाते हैं। इसमें क्या है कि जो कुर्बानी की जो शर्तें हैं ना, उसमें क्या है कि कोई बकरे में कोई नुक्स ना होना चाहिए, कोई कमी ना हो। क्या क्या शर्तें हैं? उसमें क्या है कि किसी बकरे का कान ना कटा हो, सींग ना टूटा हो, किसी की टांग ना टूटी हो, मतलब वो तंदुरुस्त होना चाहिए, अपने हाथ पैरों पे अच्छी तरह तंदुरुस्त होना चाहिए। और अगर कान भी कटा हो तो भी कुर्बानी नहीं होगी। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ बाकी लोगों के लिए कि ये बकरों की कुर्बानी दी क्यों जाती है? ये जो है ना, ये पहले से ही आ रही है जी, हमारे मज़हब में कुर्बानी दी जाती है। इसमें क्या है कि साल में हमारे 2 त्यौहार हैं, एक बकरा ईद और एक ईद। ईद पे तो रमज़ान के रोज़े रख के 3 महीने, वो पूरा महीने के रोज़े जो रखे जाते हैं, उसके बाद फिर ईद होती है। ये कुर्बानी का मसला है, कुर्बानी दी जाती है, जो तुम्हें पसंद चीज़ है उसको अपने रब के लिए आप कुर्बान कर सकते हो, ये चीज़ देखी जाती है जी। ये जानवर भी इसी हिसाब से खूबसूरत लेना पड़ता है, उस हिसाब से कुर्बानी की जाती है। जिस प्रकार से हमने कहा कि मार्केट टूटी हुई है, तो आने वाले समय में आपको लगता है कि बकरों को पालने में कोई 2-2 साल की मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा महंगा जो बकरा कोई खरीद नहीं रहा, जैसे कि 50,000 60,000 का, तो छोटे बकरे हमने कहा कि जल्दी बिक रहे हैं, जो 15,000 के 20,000 के। इस बार ना नुकसान पालने वालों को इतना नुकसान नहीं है, जो इसका बिजनेस कर रहे हैं उनको नुकसान है, क्योंकि वो जिसने उन्होंने तो महंगा खरीद के लिया उधर से, इधर पूरे दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो जिसने पाला है उसको नुकसान नहीं है, जो खरीद के लाया उसको नुकसान है। जी जी। तो वही है क्योंकि अगर बात करें तो इस समय में अगर कुछ साल पहले आया तो ये सारा भरा होता था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, हर लोग खड़े होते थे। तो कल अगर ईद है तो आज के समय में देखो कि बकरे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, खरीदार कम नज़र आ रहे हैं। इस बार लोगों ने सस्ता देख के ना पंजाब वाला माल ख़रीदा है, लोकल का जो माल है वो ख़रीदा है इस बार, वो सस्ता मिल रहा है ना इसके मुकाबले। अगर ये 15 का है तो उस साइज़ का बकरा मिल जाएगा उनको 12,000 में, तो ज़्यादातर बकरा इस बार लोगों ने पंजाब वाला ही कराया है। ये भी फ़र्क इसमें देखने को मिल रहा है कि जो सहारनपुर का बकरा है जो वहाँ से खरीद के लाया गया वो महंगा है, लेकिन वो पंजाब का बकरा है वो लोग सस्ते होने की वजह से कुर्बानी के लिए ज़्यादा खरीद रहे हैं। जी 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 जी, लोकल का बकरा ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो वो 12,000 तक आ रहा है, 12-15,000 नहीं, वो मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ का 15,000 का बकरा है तो उसी साइज़ का बकरा यहाँ से 12,000 में मिल जाएगा। जी जी। तो इस मौके पर आप देश और विदेश के सभी दर्शकों को मुबारकबाद देना चाहेंगे? ठीक है जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बस यही है कि अपना सभी त्यौहार मिलजुल के मिलाएं, खुशी के साथ मिलाएं, किसी को दूसरे को परेशानी ना करें, अपना सब मिलजुल के रहें, वही अपना। आपका क्या नाम है? इसरार। कितना समय लगता है कि बकरे को तैयार करने में, और क्या कीमत आप अपने बकरे की ले रहे हैं और कितना समय लगाया आपने इसको तैयार करने में? 1.25 साल। 1.25 साल जी। कितनी कीमत? इसके 32,000। 32,000 में। जी। अच्छा, कितनी मेहनत होती है इसको तैयार करने में? इस पर बहुत मेहनत होती है। क्या करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं इसको तैयार करने में?
इसको अनाज खिलाते हैं, चने की दाल खिलाते हैं, पत्ते खिलाते हैं। कितना इंतज़ार रहता है इस बकरा ईद का? 1 साल का। पूरा 1 साल का इंतज़ार रहता है। जी। तो लगता है कि इस बारी जो है महंगाई की मार कहीं ना कहीं मंडी में नज़र आ रही है कि बकरे ज़्यादा हैं, लोग कम है, खरीदार कम है। नहीं, शाम के टाइम होगी ग्राहकी, अभी नहीं है। शाम के टाइम आएंगे। जी, रेट बढ़िया है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें लुधियाना वासियों को? भाई ईद की, बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय हम काराबारा के लुधियाना के बकरा मार्केट में, जहाँ पे हर साल जो है बकरे जो है कुर्बानी के लिए लाए जाते हैं, और सबसे बड़ी है कि उनकी नस्ल जो है वो हमेशा चेक की जाती है। ज़्यादातर अगर बात करें तो देसी नस्ल के जो बकरे हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चार्जेस जो है 25 से 50 हज़ार रुपये हैं, जिस वजह से कुछ लोग महंगाई के कारण बकरों को खरीद नहीं पा रहे, जिस वजह से जो पंजाब के बकरे हैं वो ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि उनके चार्जेस कहीं ना कहीं कम बताए जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अभी बताया है। आपको बता दूं कि इस समय जो है ज़्यादातर बकरे जो हैं कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और जो लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं उन्होंने बताया कि कुछ रूल्स होते हैं बकरा खरीदने के, जिसमें से देखा जाता है कि बकरों में दाग ना हो, बकरों के हाथ पैर टेढ़े ना हो, और बड़ी बात यह है कि उनके दांत हो, सींग हो, प्रॉपर अच्छा खूबसूरत बकरा हो, वहीं बकरा जो है खरीदा जाता है। और उन बकरों के जो चार्जेस है मैंने आपको बताया, और कुछ लोगों से भी बताया कि किस प्रकार से 60,000, 50,000, 25,000 तक बकरे जो है बेचे जा रहे हैं। और जाते आते एक बार फिर से लुधियाना लाइव के सभी दर्शकों को और देश विदेश के दर्शकों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।